हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमी क्लासेस। आज हम डियर स्टूडेंट्स फिर डिस्कस करने जा रहे हैं। यूटिलिटी की तरफ जाएंगे हम फिर। आज हम पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है और देखेंगे टोटल यूटिलिटी क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी किसको हम कहते हैं? एक्चुअली ये जो कल हमने पढ़ा है कि यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी और सर्विस। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी हमको हासिल तभी होती है जब हम एक एडिशनल यूनिट हासिल करते हैं, जब हम एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, अगर मैं किसी एक चीज़ को कंज्यूम करूं, हम मान लेंगे हमको 10 यूटिलिटीज सेटिस्फेक्शन मिल गई है। उसके बाद में दूसरा कंज्यूम करता हूं। पहले एक बिस्किट का पैक खाता हूँ, यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन आती है 10 यूटिलिटीज। देन आफ्टर दैट एक और बिस्किट का पैक खाता हूँ, उसके बाद हमको ये जो मेरा यूटिलिटी है वो इंक्रीज होता है, सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है। ये जो दूसरे आइटम से जो मैंने दूसरा आइटम कंज्यूम किया है, इससे जो हमको यूटिलिटी मिलती है उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी किसको कहते हैं? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस, और जिसको हम या अदर वर्ड्स में हम कहते हैं एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। जो हमको एक्सपेक्टेशन होता है कि इस प्रोडक्ट से हमको इतना यूटिलिटी मिलेगा। लेकिन ये जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी दैट वी अचीव आफ्टर कंज्यूमिंग वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। हमको यूटिलिटी मिलती है एक प्रोडक्ट कंज्यूम करने से, उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट में कंज्यूम करता हूं, दूसरा जो गुड कंज्यूम करता हूं। आफ्टर दैट मेरा यूटिलिटी इंक्रीज होता है। ओके, ये जो हमको इंक्रीज होता है यूटिलिटी दूसरा ये जो प्रोडक्ट कंज्यूम करने से, उसी को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी हमको मिलता है जब हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे, तो हमको एडिशनल ये जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी किसको कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी MUN, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, वो किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर टोटल यूटिलिटी को। वो बराबर होता है टोटल यूटिलिटी नंबर ऑफ यूनिट्स। लेकिन उस टोटल यूटिलिटी को माइनस करना है पहला यूनिट। पहले हमने कंज्यूम किया है एक यूनिट, फिर मैंने कंज्यूम किया है दूसरा यूनिट। ये जो हमको सेटिस्फेक्शन मिली है इस दूसरा यूनिट कंज्यूम करने से, उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। यहां पर क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ N, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, वो बराबर होता है टोटल यूटिलिटी ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी बराबर है टोटल यूटिलिटी को, लेकिन माइनस करना है टोटल यूटिलिटी N-1। पहला यूनिट माइनस करना है टोटल यूटिलिटी को, वहां पर हमको निकल आएगा मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी हमको हासिल होता है तभी जब हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, एडिशनल यूनिट ये जो खर्च करते हैं। ओके, जो सेटिस्फेक्शन हमको मिलता है एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से, वन मोर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से, उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, या नेगेटिव हो सकते? क्या हो सकते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी इज 3 टाइप के होते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो भी हो सकती है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी आती हैं। जिस तरह से ये भी हम देखेंगे। पर मैं आपको कहूंगा, हमको बहुत भूख है, मैंने रोटी वगैरह खाई है, हम ये जो मेरी यूटिलिटी है, मेरी सेटिस्फेक्शन हो गई है, उसके बाद में एक और रोटी खाता हूं, सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है। इसके बाद एक और खाता हूं, सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है। इसके बाद एक और खाता हूं, सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है, लेकिन थोड़ा। उसके बाद जब अगर मैं खाता जाऊं, उसके बाद जीरो पर आ जाएगी ये यूटिलिटी। फिर और खाऊंगा, फिर नेगेटिव पर आएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी पेट में। मेरी कैपेसिटी है 3 रोटियां खाने की। एक खाई मैंने, यूटिलिटी इंक्रीज हुई, 2 खाई मैंने, यूटिलिटी इंक्रीज हुई, 3 खाई मैंने, सेटिस्फेक्शन हुई है, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। आफ्टर दैट चौथा रोटी खाता हूं मैं, चौथा प्रोडक्ट कंज्यूम करता हूं मैं,
लेकिन उसके बाद कोई यूटिलिटी इंक्रीज नहीं हो जाएगी, फिर ऐसे ही रहे। कोई अगर खाऊं तो यूटिलिटी इंक्रीज नहीं होती है, नहीं खाऊं तब भी यूटिलिटी उतनी है। लेकिन अगर उसके बाद फिर खाते जाऊं फिर पेट में दर्द हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ये नेगेटिव की तरफ आ जाएगी। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव एज वेल, इट इज जीरो एज वेल एज नेगेटिव इज ऑल्सो। मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, क्योंकि जब हम पहले खाते हैं यूटिलिटी इंक्रीज होती है पॉजिटिव की तरह, फिर खाएंगे फिर कोई फायदा नहीं है, भूख हटती है तो फिर फायदा नहीं है, फिर यूटिलिटी जीरो आती है। लेकिन फिर अगर और खाएंगे यूटिलिटी नेगेटिव की तरफ आएगी, क्योंकि हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो पहले हमने खाया वो भी वापस आएगा, वो है नेगेटिव। ओके, लेकिन ये जो जीरो होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटेटी। जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, वहां पर जहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, सॉरी, जहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सेटेटी कहते हैं, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सेटेटी कहते हैं। देन आफ्टर दैट व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी गोज जीरो एंड आफ्टर दैट इट गोज टुवर्ड्स द नेगेटिव पॉइंट। अगर हम ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करेंगे, लेकिन उसके बाद जीरो पर आ जाएगा। ओके, ये है मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद हम ग्राफ भी देखेंगे किस तरह होता है ये। तो फिर देखेंगे टोटल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल यूटिलिटी किस तरह हम हासिल करते हैं, जब हम 1 यूनिट खाए यूटिलिटी आई, 2 यूनिट खाए यूटिलिटी आई, 3 यूनिट कंज्यूम किए, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, ये जो यूटिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एन, टोटल यूटिलिटी ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। किसके बराबर होता है, ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1, 1 यूनिट हमने खाया है इसकी यूटिलिटी, प्लस दूसरा यूनिट खाया है इस, ये भी हमको प्लस करना है, तीसरा यूनिट खाया है ये भी प्लस करना है, प्लस डे जितने यूनिट खाए उसको प्लस करना है, डे प्लस MUN, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n। दैट मीन्स कितने हमने खाए हैं, टोटल यूटिलिटी उसका एडिशन होता है। मार्जिनल यूटिलिटी होता है हमने एडिशनल क्या कंज्यूम किया है उसकी सिर्फ यूटिलिटी। लेकिन टोटल यूटिलिटी पहले टोटल यूटिलिटी होती है, पहला यूनिट भी खाया इसकी यूटिलिटी, सेकंड यूनिट खाया इसकी यूटिलिटी, थर्ड यूनिट खाया इसकी यूटिलिटी, जितने यूनिट खाए उनकी यूटिलिटी, वो होता है टोटल यूटिलिटी। ओके, मैं आपको अब बेहतर तरीके से समझ आएगा कि किस तरह हम देखेंगे टोटल यूटिलिटी किस तरह इंक्रीज होती है, फिर जीरो आता है, फिर नेगेटिव आता है मार्जिनलिटी। ओके, ये यूनिट्स ऑफ जो हमने खर्च किए हैं यूनिट्स, पहले हमने 1 यूनिट खर्च किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हमने देखा है। ओके, टोटल यूटिलिटी जब हमने एक प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी 40 आई है। सेकंड यूनिट कंज्यूम किया है, टोटल यूटिलिटी 70 आई है। थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी 90 आई है। फिर इंक्रीज होता जा रहा है, फिर इंक्रीज होता है लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट। तीन तरीके इसमें आते हैं टोटल यूटिलिटी में। पहले इंक्रीज होता है टोटल यूटिलिटी, इसकी सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी इंक्रीज होती है एट एन इंक्रीजिंग रेट। देन टोटल यूटिलिटी इंक्रीज बट डिक्रीजिंग रेट, देन इट गोज कांस्टेंट, देन इट गोज टुवर्ड्स द डाउन। जब हमने 1 यूनिट कंज्यूम किया है, टोटल यूटिलिटी 40 आई है, और ये जो मार्जिनल यूटिलिटी भी 40 है, क्योंकि इससे पहले हमने 0 यूनिट कंज्यूम किया था। टोटल यूटिलिटी भी 0, मार्जिनल यूटिलिटी भी 0। 1 यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी 40 आई है, मार्जिनल यूटिलिटी भी 40 आई है। सेकंड यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी कितनी आई है, 70। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी ऑफ एडिशनल यूनिट, ये जो हमने कंज्यूम किया है, इंक्रीज कितना हुआ 40 से 70 तक, कितना इंक्रीज हुआ 30, मार्जिनल यूटिलिटी 30 है। थर्ड यूनिट कंज्यूम किया है, टोटल यूटिलिटी 90, लेकिन 70 से 90 तक कितने हैं 20, मार्जिनल यूटिलिटी है 20। एडिशनल यूनिट जो भी मार्जिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है जो भी हमको एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से आएगी। ओके, एडिशनल यूनिट हमने कंज्यूम किया, फिर हम 4 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं,
टोटल यूटिलिटी 105 है, मार्जिनल यूटिलिटी 15 है, क्योंकि 90 प्लस 15, 90 प्लस 15 कितने हो गए, इसमें आते हैं ये 15 यूनिट्स, 50 यूनिट्स हमने हमारा ये जो मार्जिनल यूटिलिटी हुआ। इसी तरह हम बढ़ते जाए, लेकिन हमारा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है, बट पहले इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, पहले 40 70 90, फिर इंक्रीज होता है लेकिन एट एन डिक्रीजिंग रेट। पहले कितना इंक्रीज हुआ, 30, फिर 20 हुआ इंक्रीज, फिर 15 हुआ, लेकिन फिर 10 5 3 1 0 नेगेटिव की तरफ आ गया। ओके, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी पहले 40 था, फिर 30 20 15 10 5 3 0, लेकिन यहां पर हमने 8th यूनिट कंज्यूम किया है। हमारा ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम है, ये जो टोटल यूटिलिटी वो मैक्सिमम थी 124, मार्जिनल यूटिलिटी 1। ओके, देन आफ्टर दैट हमने फिर कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज नहीं हुई क्योंकि कोई फायदा नहीं आया, मार्जिनल यूटिलिटी 0। हम इसको अब देखेंगे, लेकिन फिर क्या हुआ, 10th यूनिट कंज्यूम किया, 120 टोटल यूटिलिटी डिक्रीज, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हुई क्योंकि प्रॉब्लम की तरफ हम जा रहे हैं। अब ज्यादा खाएंगे प्रॉब्लम हो जाएगी, नेगेटिव आएगा। फिर मार्जिनल यूटिलिटी -4 नेगेटिव, इसको हम क्या कहते हैं, 0 पॉइंट ऑफ सेटिटी, पॉइंट ऑफ सेटिटी। लेकिन हम यहां पर देखेंगे अब ग्राफ की तरफ, यूनिट्स ऑफ कंजप्शन, कितने यूनिट्स कंज्यूम किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखे हमने 10 यूनिट्स। और यहां पर लिखेंगे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी यहां पर कंसीडर करेंगे। एक यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 40, एक यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी 40 है, ठीक है। सेकंड यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी 70, नहीं पहले देखेंगे, पहला यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी 40, और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी, मार्जिनल यूटिलिटी भी 40 है। सेकंड यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी 70, सेकंड यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी 70 है, टोटल यूटिलिटी 70, ठीक है। टोटल यूटिलिटी 70, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कितने हैं, 30, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, मार्जिनल यूटिलिटी 30 है। हम इस तरह इसको करेंगे, थर्ड यूनिट पहले हम देखेंगे टोटल यूटिलिटी को, फिर देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी को, उससे आपको समझ में आएगा। थर्ड यूनिट हमने कंज्यूम किया है, टोटल यूटिलिटी 90, थर्ड यूनिट टोटल यूटिलिटी 90 है, टोटल यूटिलिटी 90 है। फोर यूनिट 105, फोर्थ यूनिट 105, फिफ्थ यूनिट टोटल यूटिलिटी 115, फिर 120, ओके, फिर 123, फिर 124, फिर 124, फिर 120, फिर डिक्रीज होता जा रहा है, फिर 100। हम इसको पहले बनाएंगे,
ये हो गया है टोटल यूटिलिटी। यूनिट्स ऑफ, ये जो यूनिट्स हमने पहले एक कंज्यूम किया, फिर 2 3 4 5 10 तक हम गए। हमारा ये जो टोटल यूटिलिटी है इंक्रीज होता है, फिर इंक्रीज एट एन डिक्रीजिंग रेट, फिर कांस्टेंट, फिर नेगेटिव। इंक्रीज हुआ है, हमने देखा है ये टोटल यूटिलिटी है। यहाँ पर ये मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पर 124, फिर 124, फिर 120 नीचे आता है। लेकिन ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी पहले 40, एक यूनिट कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी 40, 2 यूनिट कंज्यूम किए, टोटल यूटिलिटी 70, ये कितना था 30, ये था 30, दूसरे पर 30, ओके। फिर मार्जिनल यूटिलिटी 20, फिर मार्जिनल यूटिलिटी 20 आई है, फिर 15, फिर 15 फोर्थ यूनिट पर, फिर 10, सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हुई। मार्जिनल यूटिलिटी कहां पर हम पहुंच गए थे 15 पर, फिर 15 पर, फिर 50 यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी 115, फिर 10 आ गया, फिर 10 आ गया 60 यूनिट पर, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -4। मार्जिनल यूटिलिटी इस तरह आती है हमारी। मार्जिनल यूटिलिटी है ये हमारी, ओके। आपने ये देखा है कि ये जो टोटल यूनिट्स हमने इन कंज्यूम किए, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, हमारा ये जो टोटल यूटिलिटी था 40, 70, 90, 115, ओके, इंक्रीज होते जा रहे हैं। फिर ये कांस्टेंट आया इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर यहां पर पॉइंट ऑफ कांस्टेंट है। लेकिन जहां पर यहां हमको पॉइंट ऑफ कांस्टेंट है, वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 पर है। मार्जिनल यूटिलिटी कहां पर 0 पर है, यहां पर। इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ स्टेटी। पॉइंट ऑफ स्टेटी हम इसको कहते हैं जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव पर आती है, -4, इससे नीचे जाती है। इसलिए हमने कह दिया मार्जिनल यूटिलिटी इज बोथ पॉजिटिव, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, ओके। मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, फिर 0 आती है, फिर यहां पर 0 है, यहां पर इसको टच करता है, फिर नेगेटिव, फिर नीचे की तरफ जाता है। ये यहाँ पर थोड़ा इसको आपको प्रॉब्लम आई है इसमें, क्योंकि बीच में कॉल आई है, किसी ने कॉल किए हैं, हम उसके लिए सॉरी चाहते हैं आपसे, ओके। लेकिन आपको ये समझ आया है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीजिंग एट एन डिक्रीजिंग रेट, फिर कांस्टेंट, फिर इट गोज टुवर्ड्स द नेगेटिव, डिमिनिशिंग होता है, ओके। लेकिन जहां पर टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, मार्जिनल यूटिलिटी भी इंक्रीज होती है, ओके। marginal utility increasing at a decreasing rate, total utility increasing at a decreasing rate, लेकिन marginal utility क्या कम होती जा रही है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पर होती है, उस वक्त तो मार्जिनल यूटिलिटी 0, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी 0, क्या कहते हैं उसको, पॉइंट ऑफ स्टेटी। इसको याद रखना, जरूर आएगा एग्जाम में। मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, जब उसके बाद टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, ओके, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव आती है। टोटल यूटिलिटी कभी 0 नहीं आएगी, ये नीचे होता है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी 0 पर आती है, फिर नेगेटिव पर आती है। इट इज ऑल अबाउट दिस मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। आज हमारा टारगेट है 100 लाइक्स का। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।